अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। लेकिन इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने से पहले या फिज़िक्स की बात करने से पहले हम बिल्कुल इसका स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे कि ये आया स्टार्ट कैसे हुई थी। कि ये फिज़िक्स डायरेक्टली तो नहीं, साइंटिस्ट ने जो है वो फिज़िक्स की डेफिनेशन या फिज़िक्स को जो है वो डिस्कवर कर लिया या इसकी डिस्कवरीज को डिस्कवर कर लिया। स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपके पास जो चीज़ थी वो थी हमारे पास साइंस। लफ्ज़ साइंस था। साइंस की मीनिंग एट द अर्ली स्टेजेस साइंटिस्ट ने या उसकी डेफिनेशन अर्ली स्टेजेस में साइंटिस्ट ने क्या इवॉल्व की या बनाई की हुई थी कि टू नो अबाउट एनीथिंग इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड साइंस। यानी कि किसी चीज़ के बारे में भी जब आप जानें तो उसका एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में जानें, तो उसे साइंटिस्ट ने साइंस का नाम दिया। लेकिन आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो साइंस एक कॉम्प्लेक्सिटी बनती रही, यानी कि कॉम्प्लेक्स सी एक डेफिनेशन हो गई। उसमें फिजिक्स भी आ गई, उसमें केमिस्ट्री भी आ गई, उसमें बायो भी आ गई, उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम की स्टडी जो है वो उसी में आ गई। तो इससे क्या हुआ कि ये जो डेफिनेशन है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हुई। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना इसे कैटेगराइज कर दिया जाए दो मेन ब्रांचेस में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंस को जो है वो कैटेगराइज कर दिया किसमें, दो ब्रांचेस के अंदर। साइंस को उन्होंने दो ब्रांचेस में जो है वो कैटेगराइज कर दिया। एक आपके पास कर दिया फिजिकल साइंसेस और दूसरी आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस। अब सर यहाँ से काफी चीजें क्लियर हो गई कि जो फिजिकल साइंसेस थी उनमें जो है आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी आ गई सारी की सारी। यानी कि वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज फिजिकल साइंसेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें बायोलॉजिकल साइंस, तो बायो मीन्स लाइफ होता है, लॉजी मीन्स स्टडी, तो लिविंग थिंग्स की स्टडी को जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस कहा गया। तो अगर इसको जरा डिफाइन किया जाए तो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि बेजान चीज़ों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, फिजिकल साइंसेस। और जानदार चीज़ों की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को जो है वो फिजिकल साइंसेस कहा गया और लिविंग थिंग्स की स्टडी को जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस कहा गया। अब चीज़ें काफ़ी क्लियर थी, लेकिन इसमें भी फिर और जो है वो ऐसा ऐसा, क्योंकि तमाम ब्रांचेस जो हैं, फिर नॉन लिविंग थिंग्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे भैया आप देखें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये तमाम इसमें आने लग गई। तो अगेन इससे भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई चीज़ों की। तो फिर उसे उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि फील्ड बाय फील्ड जो है उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, हमारी जो सब्जेक्ट है या हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेज में आती है, नॉन लिविंग थिंग्स की ही स्टडी है। तो इसकी अगर एग्जांपल्स में देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके पास मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड ईटीसी। ऑन द अदर हैंड आपके पास यहाँ पे आ गई बॉटनी, जिसे अब जो है वो प्लांट साइंस भी कहा जाता है, और जोलॉजी, एनिमल साइंसेस, एनाटमी, एंड एक्सेट्रा। ठीक, अब हमारी जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज फिजिक्स, तो बाय डेफिनेशन फिजिक्स जो है वो आपके पास क्या है, इट इज द स्टडी, ये भी कह सकते हैं कि आप इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। मोर डिटेल और जरा और ज़्यादा कंसाइज अगर आप इसे डिफाइन करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ
physical sciences which deals with the study of matter and energy, matter और एनर्जी की स्टडी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनका इंटरेक्शन क्या है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन हमारे पास फिजिक्स की कि मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन या उसका इंटरेक्शन और उसकी स्टडी। अब बात करते हैं इस डेफिनेशन में जो वर्डिंग की हम, तो व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है यहाँ पे। तो नंबर वन, अगर हम मैटर की बात करें तो प्रीवियस अपनी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ये मैटर कहलाता है। और एनर्जी क्या चीज है हमारे पास, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि जो भी आप फूड लेते हैं उससे क्या होता है, एनर्जी आपके मसल्स में स्टोर होती है और वो एनर्जी क्या आपको केपेबल बनाती है कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो ये हमारे पास जो है वो डिटेल थी कि इसके अंदर जो वर्ड्स मौजूद थे, एनर्जी और मैटर। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है, मैटर की तीन, अंडर नॉर्मल कंडीशन देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की जो स्टेट्स हैं, अगर आप यहाँ पे मैं लिखूँ 3 स्टेट्स हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 टाइप्स हैं। वैसे मैटर की 6 आपके पास जो हैं वो स्टेट हैं। नंबर 4 है प्लाज्मा, नंबर 5 है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और नंबर 6 है आपके पास स्पेक, बोज आइंस्टाइन कंडेंसर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका हैशटैग भी मिल जाएगा। थैंक यू।